गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। जी हाँ, आप लोग आज सही समझे हैं। हम लोगों के कुंडली के भाव से संबंधित जो श्रृंखला है उसके अध्ययन में आज हम कुंडली के 9th हाउस के बारे में स्टडी करने जा रहे हैं। कुंडली का 9th हाउस, जिसे कि हम अपने गुरु और पिता के हाउस के नाम से जानते हैं। जब बच्चा छोटा होता है तो वो हर बात पे जब भी जिद करता है या फिर शैतानी करता है तो हमेशा वो उसको सिर्फ एक ही इंसान का डर होता है घर में, वो है उसके पिता। उसकी लाइफ में अपने पिता की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अपने गुरु, जब वो स्कूल जाता है तो उस समय उसके गुरु की सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका उसके जीवन में होती है। तो जो हम बात करते हैं गुरु और पिता की, तो आई एम हाईली ब्लेस्ड बाय माई गुरु। लोगों को जीवन में सिर्फ कभी कभी लोग सिर्फ एक गुरु की तलाश में पूरा जीवन बिता देते हैं, और मैं बहुत ही ज्यादा लक्की मानती हूँ अपने आप को कि मेरे पास बहुत सारे गुरु हैं। मैं, जैसा कि मैंने आपको बताया है प्रीवियसली, कि मैं अलवर आईकास की स्टूडेंट हूँ, और यहाँ पर जो गुरु हैं परम आदरणीय सारे गुरुदेव, हमेशा जिन्होंने मेरे जीवन के हर संघर्ष में, हर सुख में, दुख में मेरे सर पे अपना हाथ बनाए रखा। उन सबका मैं नाम लेना चाहूंगी और उन सबको मैं नमस्कार करना चाहूंगी। राजेंद्र सर जो आईकास के चेयरमैन हैं, आफ्टर हेमंत सर, जब मैंने हेमंत सर को पहली बार देखा तो मुझे लगता था कि दिस इज द आइडियल टीचर फॉर मी। उनके जैसा मुझे हीलर बनना है, वास्तु एक्सपर्ट बनना है एंड एस्ट्रोलॉजर बनना है, एंड आपके सामने हूँ। आफ्टर दैट सैनी सर हमेशा एक ही बात कहते थे कि एक दिन आप हमारे जैसी लाइन में खड़े हो जाओगे, यानी कि हम लोग टीचर हैं, एक दिन आप भी टीचर बन जाएंगे। मुकेश पचौरी सर, जिन्होंने जीवन के हर पल पर मुझे अपने ब्लेसिंग्स से हमेशा कोऑपरेट किया। उन्होंने हर छोटी मोटी सुख दुख में, परेशानी में मुझे मार्गदर्शन प्रदान किया। इसी प्रकार से गोयल सर, जिन्हें मैं आज अपना गॉडफादर मानती हूँ, उन्होंने जब भी मैंने कभी कुछ गलत किया होगा तो उन्होंने हमेशा डांटा है। एंड आफ्टर दैट ग्रेट गुरु मास्टर चोआ कोक्सुई, जो कि इस लाइव बॉडी में तो नहीं है, बट जस्ट बिकॉज ऑफ हिम मैं आज आपकी प्राणिक हीलर हूँ, और मैं बहुत सारे लोगों की काउंसलिंग करती हूँ, उनकी लाइफ की परेशानियां बाय हीलिंग दूर करती हूँ। आफ्टर दैट सबसे ज्यादा जो मोस्ट रिस्पेक्टेड पर्सन है मेरी लाइफ में, वो है मेरे फादर, जिन्होंने जीवन में हमेशा हर परिस्थिति का डटकर सामना करना सिखाया। तो आज मैं जो हूँ आपके सामने, सब इन लोगों की ब्लेसिंग्स की वजह से हूँ। तो आज हम लोग जो बात करने वाले हैं कुंडली के 9th हाउस की, जैसे कि आप बोर्ड पे देख सकते हैं कि जो भी आपके पिता होते हैं, गुरु, आचार्य, तो जो भी लोग होते हैं वो सब हम कुंडली के 9th हाउस से देखते हैं। जब हम कुंडली में रिलेशंस की बात करते हैं, तो जैसा कि हमें ये पता है कि कुंडली का 5th हाउस हम अपनी संतान के लिए काउंट करते हैं, तो संतान से इस हाउस से 5th जाने पर भावार्थ भावों के हिसाब से ये आपकी संतान की संतान, दैट मीन्स कि एक तरफ आप अपने पिता को यहाँ से देख रहे हैं, गुरु को यहाँ से देख रहे हैं, और एक तरफ आप अपने पौत्र पोत्री नाते को यहाँ से देख रहे हैं। जब हम बात करते हैं कुंडली का जो 9th हाउस होता है, ये धर्मांतरण का, धर्म संबंधी, आध्यात्मिक और दार्शनिक जो आपका जो परिचय है, यानी कि आप लोग अपने धर्म को लेकर के क्या सोचते हैं। लोगों के मन में होता है कि पूजा पाठ और मंत्रमाला जपना यही सब धर्म है। नहीं माय डियर फ्रेंड्स, धर्म का मतलब होता है कि एक व्यक्ति के जीवन में कई धर्म होते हैं। कई बार वो पिता की भूमिका में, माता की भूमिका में होते हैं, फ्रेंड्स की भूमिका में, टीचर की भूमिका में भी हो सकते हैं। तो हम किस धर्म को किस तरह से जस्टिफाई करते हैं, तो ये सब आपके धर्म को परिभाषित करते हैं। मनुष्य जब जीवन में जन्म लेता है, और जब हम लोग मनुष्य जीवन में कार्नेशन में आते हैं, तो हम विभिन्न लोगों के टच में आते हैं। उन सबके साथ हम किस प्रकार का कॉपरेशन कर रहे हैं या किस प्रकार का व्यवहार कर रहे हैं, ये सब हमारे धर्म की परिभाषा को इंडिकेट करता है। कुंडली का 9th हाउस आपको ये बताता है कि आपके धर्म स्थान के बारे में, आपके मंदिर के उपासना, ध्यान, तीर्थ, पुण्य, आपका पूर्व भाग्य के बारे में भी आपकी कुंडली के 9th हाउस से ही पता चलता है। कुंडली का 9th हाउस, जिसे कि आप भाग्य स्थान कहते हैं कि अगर भाग्य बलवान तो गधा भी पहलवान। जी हाँ, अगर आप भाग्यशाली हैं, आपका भाग्य बलवान है, तो जीवन की किसी भी विषम परिस्थिति का सामना करने के लिए आपको दैवीय ज्ञान और दैवीय सहायता आपको प्राप्त होती रहती है। तो जब हम देशद्रोही या देश प्रेम की बात करते हैं, तो वो भी हमारे धर्म में आता है कि हम अपने देश से कितना प्रेम करते हैं या देश के लिए कुछ नेगेटिव थिंकिंग अपने मन में रखते हैं।
कुंडली के जब हम तृतीय हाउस को देखते हैं तो कुंडली का तृतीय हाउस हमें छोटी यात्राओं के बारे में बताता है, कुंडली का 9th हाउस हमें बड़ी यात्राओं के बारे में इंडिकेशन देता है। कुंडली के 9th हाउस से हम उच्च शिक्षा के लिए, विशिष्ट शिक्षा के लिए, दैवीय ज्ञान के लिए, अध्यात्म और दर्शन रिलेटेड ज्ञान के लिए भी आप कुंडली के 9th हाउस को ही देखते हैं। कुंडली का 9th हाउस हमें ये बताता है कि जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि जो गुरु होते हैं उनका ओरा अपने आप में इतना स्ट्रांग होता है कि वो जो भी लोग उनके प्रभाव क्षेत्र में आते हैं वो सभी लोग उनकी बातों को मानते हैं और अपने जीवन में बहुत ज्यादा परिवर्तन महसूस करते हैं। ऐसा कैसे होता है? जब हम कुंडली के 8th हाउस से काउंट करते हैं तो कुंडली का 8th हाउस, जिसे कि हम लोगों ने साधना, मेडिटेशन, तंत्र के लिए बताया है, तो जो कुंडली के 8th हाउस से काउंट करने पर कुंडली का 9th हाउस उसके लाभ के बारे में बताता है। यानी आप जो मेडिटेशन करते हैं रेगुलर, उससे आपका ओरा कितना बढ़ा। जब आपका ओरा यानी आपका प्रभाव क्षेत्र बढ़ने लग जाता है तो समाज में जो भी लोग आपके ओरा के संपर्क में या आपके संपर्क में आते हैं वो आपसे प्रभावित होते हैं। कई बार आप लोगों ने सुना होगा कि उस ऋषि ने या उस साधु ने या फिर उस गुरु ने ऐसा गलत काम किया, तो वो बात उनकी पर्सनल लाइफ से को इंडिकेट करती है, पर वो लोग बहुत सारे लोगों का फायदा भी करते हैं अपने ज्ञान रूपी वचनों के द्वारा या ज्ञान रूपी अमृत बरसाकर। जो कुंडली का 9th हाउस होता है वो आपके भाग्य स्थान के बारे में बताता है। आपका भाग्योदय कब होगा, किस वर्ष होगा, कहाँ पर होगा, उसके बारे में भी आप जान सकते हैं। जब व्यक्ति जिसकी वाणी जो कुशल वक्ता है या जिसकी वाणी में अलग ही ओज होगा तो लोग अपने आप ही उसकी तरफ खिंचे चले आते हैं। कहते हैं कि वाणी में वो शक्ति होती है जो किसी दुश्मन को भी दोस्त और दोस्त को भी दुश्मन बना सकती है। तो आप कितने वाक्य कुशल हैं, कितने आप अच्छे से अपनी बातों को एक्सप्रेस कर पाते हैं, आपके कितने दोस्त हैं, मित्र हैं, आपका व्यवहार कैसा है, स्वभाव में कितनी विनम्रता है, उसके बारे में भी आप कुंडली के 9th हाउस से जान सकते हैं। कुंडली का 9th हाउस जैसे हमने धर्म स्थान के लिए या फिर दान स्थान के लिए कहा है, तो आप कितना किसी को देख करके आपका मन द्रवित यानी करुणा से भर जाता है, आपके मन में कितनी दया है, इसका पता भी आप कुंडली के 9th हाउस से ही लगा सकते हैं। कुंडली के 9th हाउस जब हम यहाँ देखते हैं तो ये गुरु का है यानी कि न्याय का, और कुंडली का 10th हाउस जिसे कि हम कर्म स्थान कहते हैं। तो कुंडली का 10th हाउस जिसके कारक की शनि है और कुंडली के 9th हाउस जिसके कारक हमने गुरु को माना है। तो जब कुंडली में किसी व्यक्ति के का शनि और गुरु का कॉम्बिनेशन होता है या फिर कुंडली में 9th और 10th हाउस का आपसी कोई कॉम्बिनेशन होता है तो हम ऐसा कहते हैं कि उस व्यक्ति की कुंडली में धर्माधिकारी कर्माधिकारी योग है। क्योंकि जैसा कि हमें पता है कुंडली का 9th हाउस हमारे त्रिकोण को प्रदर्शित करता है, 1, 5 और 9 ये त्रिकोण भाव कहलाते हैं, और कुंडली का 1, 4, 7 और 10 ये कुंडली के केंद्र स्थान के नाम से जानते हैं। तो हम ये भी कह सकते हैं कि केंद्र और त्रिकोण का आपसी रिलेशन बना हुआ है और ये राजयोगों में सबसे सर्वोत्तम योग माना जाता है। जब हम बात करते हैं कुंडली में के 9th हाउस के बारे में, तो अब अगर आप भाग्यशाली हैं तो आप अपने कर्म का क्षय करते हैं। जब कुंडली का दशमेश कुंडली के 9th हाउस में बैठ जाता है यानी कि उसका वो अपने व्यय स्थान में बैठ गया, तो हम ऐसा कहेंगे कि उस व्यक्ति को बहुत ही कम मेहनत के बाद, बहुत ही कम मेहनत करने पर भी उसका भाग्य उसके ऊपर मेहरबान है, उसके जीवन में सुख संपदा वैभव ऐश आराम सभी का वरदान उसको मिला हुआ है। आप लोग ये कहते हैं, सुना होगा आपने जनरली कि पैसे से ही दुनिया किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व को तोलती है। चाहे उस व्यक्ति में कितने ही अच्छे गुण हो, लेकिन अगर उसके पास पैसा है तो लोग उसको काउंट करेंगे। अगर वो गरीब है, सड़क पे चलता भिखारी जैसा है, तो लोग उसको देख करके इग्नोर करके चले जाएंगे, कोई भी उसकी तरफ नजर उठा करके नहीं देखेगा। इसके उलट अगर किसी कोई राजा सामने से आ जाए तो आप लोग भी झुक करके सलाम करते हैं। तो जी हाँ, कुंडली का जो 9th हाउस होता है वो नेतृत्व के बारे में, नेता के बारे में, शासक के बारे में भी बताता है। जैसा कि हमें मालूम है कि ये कुंडली का 9th हाउस पिता के बारे में बताता है, तो उस घर पर, आपके जीवन पर आपके पिता का कितना अधिकार है, आप अपने पिता को कितनी रिस्पेक्ट देते हैं या उनकी कितनी बात मानते हैं, ये कुंडली के 9th हाउस से आप पता लगा सकते हैं। कुंडली के 9th हाउस जिसे कि हम लोगों ने जो आपका अलौकिक ज्ञान होता है या दैवीय ज्ञान होता है उसके बारे में भी आप कुंडली से जान सकते हैं कि आप कौन से धर्म से रिलेशन रखते हैं, आप किस धर्म के हैं, आप क्या बाद में धर्म परिवर्तन कर लेंगे या फिर आप आस्तिक हैं या नास्तिक हैं। इन सब के बारे में भी कुंडली का 9th हाउस आपको बताता है। कुंडली का 9th हाउस
और जब हम कुंडली के 9th और तृतीय हाउस का जब हम आपसी कंपेयर करते हैं तो जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, जब हम रिलेशन की बात करते हैं तो कुंडली आप हैं, लग्न है, और कुंडली का तृतीय हाउस ये आपके छोटे भाई बहन के बारे में बताता है। तो जब हम यहाँ से देखते हैं तो आपके छोटे भाई बहन के पार्टनर के बारे में आप यहाँ से देख सकते हैं। और जब हम कुंडली के सप्तम हाउस से देखते हैं तो कुंडली का सप्तम हाउस यानी कि आपका पार्टनर, तो उसके छोटे बहन या भाई के बारे में आप कुंडली के 9th हाउस से देख सकते हैं, और उनके पार्टनर के बारे में आप यहाँ से कुंडली के 3rd हाउस से देख सकते हैं। तो इस तरह से हम कुंडली के 9th हाउस से आपके साले साली के बारे में, आपके बहन या भाई के हस्बैंड या वाइफ के बारे में पता लगाते हैं, आप अपने पिता और गुरु के बारे में पता लगाते हैं। यहाँ पर आप अपने पुत्र और पुत्र के संतान के बारे में भी पता लगाते हैं, यानी अपने पोते के बारे में या फिर अपनी नेक्स्ट जनरेशन, अपनी पोते पोती नाते नाती के बारे में भी पता लगाते हैं। कुंडली के जब हम लोग कंपेयर करते हैं बल संबंधी, तो कुंडली का जो 3rd हाउस होता है वो इंसान के पराक्रम के बारे में बताता है, और कुंडली का 9th हाउस जो हायर गोज है, स्पिरिचुअलिटी है, यानी दैवीय ज्ञान है, दैवीय बल है, उसके बारे में आपको ज्ञान देता है। जब हम कुंडली के 3rd हाउस और 9th हाउस को देखते हैं तो कुंडली का 3rd हाउस जो कि छोटी यात्राओं के बारे में बताता है कि जो आपके नियर बाय सराउंडिंग में, किसी छोटे गाँव में, आसपास विलेज में, शहर में होती होंगी। और जो कुंडली का 9th हाउस होता है वो आपको आपकी विदेश यात्रा के बारे में, आपकी धर्म यात्रा के बारे में आपको बताता है। कुंडली के 9th हाउस से, कुंडली के तृतीय हाउस से आप प्रारंभिक शिक्षा के बारे में पता करते हैं, और कुंडली का 9th हाउस आपको विशिष्ट ज्ञान, अगर आप ज्योतिषीय ज्ञान की बात करते हैं तो भी आप अंतर ज्ञान की बात करते हैं। कहते हैं कि इंट्यूशन यानी सूझबूझ, किसी परेशानी में पड़ने पर अचानक से आप अपने विवेक का या अपनी सूझबूझ का किस तरह से प्रयोग करते हैं, दैट मीन्स कि इंट्यूशन का किस प्रकार से प्रयोग करते हैं, उसके बारे में भी कुंडली के 9th हाउस से देख सकते हैं। कुंडली का जो 3rd हाउस है वो क्षेत्र के बारे में बताता है, यानी आसपास जिस एरिया में आप रहते हैं वहाँ के लोगों के साथ आपका रिलेशन कैसा है। और कुंडली का जो 9th हाउस है वो आपके पारलौकिक ज्ञान के बारे में बताता है कि यानी कि आपका अपने इष्ट के साथ, अपने ईश्वर के साथ में कैसा रिलेशन है, ये सब आप कुंडली के 9th हाउस से देखेंगे। कुंडली का 3rd हाउस, इसका कारक बुध है जिसे कि बुद्धि का प्रतीक माना गया है, और कुंडली का 9th हाउस जिसका कारक की गुरु है, गुरु ज्ञान का प्रतीक माना गया। तो जब किसी व्यक्ति के कुंडली में बुध और गुरु दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा होता है, या दोनों बहुत ही अच्छे शुभ स्थान पर बैठे हुए होते हैं, तो ऐसा व्यक्ति विद्या बुद्धि से भरपूर होता है और समाज के लिए बहुत ही लाभदायक कदम उठाता है। जब हम लोग बात करते हैं कि बॉडी पार्ट्स के बारे में, तो बॉडी पार्ट्स में कुंडली का जो 9th हाउस होता है वो आपके हिप्स के बारे में बताता है, आपके थाइस के बारे में बताता है। कुंडली के जब हम लोग बात करते हैं कुंडली के 9th हाउस से, 9th हाउस से गिनने पर जो कुंडली का 10th हाउस होता है, तो 10th हाउस का ये व्यय भाव है, यानी कि आप अपने कर्म का किस तरह से व्यय करते हैं, कर्म का किस तरह से क्षय करते हैं, दिन रात कितनी मेहनत के बाद आपको कितना प्रॉफिट मिलता है, ये सब आप कुंडली के 9th हाउस से देख सकते हैं। अगर आपका कुंडली का जो 9th हाउस का लॉर्ड है वो वेल प्लेस्ड है, आपकी कुंडली के 9th हाउस पर बहुत अच्छे ग्रहों की दृष्टि आ रही है, आपका 9th लॉर्ड बहुत किसी शुभ ग्रह के साथ में शुभ स्थान पर बैठा हुआ है, तो आप निश्चित रूप से भाग्यशाली सिद्ध होंगे। कुंडली के 11th हाउस से गिनने पर ये 11th आता है, यानी कि आपके बड़े बहन भाई, जो बड़े बहन भाई होते हैं उनके भाग्य के बारे में, उनके मित्र संपर्क के बारे में भी आप यहाँ से देख सकते हैं। कुंडली का 12th हाउस यहाँ से, यानी कि कुंडली का 12th हाउस जिसे हम मोक्ष आइसोलेशन के बारे में, आपके जो दादी होती है उसके बारे में पता लगाते हैं, तो आप अपने मोक्ष के लिए क्या कर्म करते हैं, तो उसका पता भी आप कुंडली के 9th हाउस से ही देखेंगे। अब जैसा कि आपको पता है कि आपके गुरु और आपके पिता के संतान, यानी गुरु जिसको ज्ञान आगे देता है और पिता जिसके कि आप पुत्र हैं, तो उसका पता आप कुंडली के लग्न से देखते हैं। जब हम आगे चलते हैं तो कुंडली का 2nd स्थान, जिसे कि आप अपनी वाणी हाउस के नाम से जानते हैं, तो आपको अपनी वाणी से क्या लाभ होगा, इसका पता आप कुंडली के 9th हाउस से लगा सकते हैं। क्योंकि जैसे कि अगर हम यहाँ देखें तो यहाँ से ये कुंडली का 8वां स्थान उसका 7वां है, और जब हम यहाँ देखते हैं तो ये 8वां है, यानी कि जो आपकी वाणी है उसमें कितनी गूढ़ता है, कितनी विधता है, उसका पता आप कुंडली के 9th हाउस से लगा सकते हैं। आपके
जो कुटुंबी है उनके पास जो कितनी पेरेंटल प्रॉपर्टी होगी ये भी आप जान सकते हैं। कुंडली का थर्ड हाउस, जैसा कि मैंने बोला आपको पहले ही बताया कि यहाँ से आप अपने पड़ोसी के बारे में, अपने कम्युनिकेशन स्किल के बारे में, अपने प्रभाव क्षेत्र के बारे में, अपनी यात्राओं के बारे में देख सकते हैं। तो उससे देखने पर ये यहाँ पर सप्तम है। तो कुंडली के जो अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में उसका पराक्रम भाव और उसका भाग्य भाव दोनों ही बहुत बली होंगे तो ऐसा व्यक्ति हमेशा जीवन के पथ पर अग्रसर होता रहेगा और स्वर्णिम सफलता उसको मिलती रहेगी। कुंडली के फोर्थ हाउस, जिसे कि हमने माता का हाउस कहा है, स्थायी संपत्ति वाहन सुख का हाउस कहा है, तो उससे गिनने पर ये सिक्स्थ होता है। यानी आपकी माता के कितने शत्रु हैं, आपकी माता का रोग के बारे में, माता की उम्र के बारे में आप यहाँ से पता लगा सकते हैं। अगर किसी घर में कहते हैं कि माता को सुख है, माता बहुत सुखी है, तो वो घर स्वर्ग से भी ज्यादा सुंदर होता है। और अगर माता को विभिन्न परेशानियों से गुजरना पड़ता है, संतान उसका की बात नहीं मानती, घर के और लोग उसको रिस्पेक्ट नहीं देते, तो ऐसा घर दुखों से भर जाता है। कुंडली का फिफ्थ हाउस, जिसे कि आप अपनी संतान, अपनी उच्च शिक्षा के बारे में, अपने तकनीकी ज्ञान के बारे में आप जानते हैं, तो वहां से गिनने पर ये फिफ्थ होता है। यानी कि आपने जो शिक्षा ग्रहण की है, अब वो आपको किस तरह से लाभ देगी, किस तरह से आप उसका फायदा उठा पाएंगे और अपने व्यवसाय के रूप में उसे परिणित कर पाएंगे। आपने अपने अगर बच्चों को अच्छे संस्कार दिए हैं तो वो आपको क्या, उनसे आपको क्या सहायता मिलेगी, वो आपकी किस तरह से जीवन के हर पथ पर आपको हेल्प करेंगे, इसका पता भी आप कुंडली के 9th हाउस से लगा सकते हैं। कुंडली का 6th हाउस, जैसे कि हम रोग ऋण शत्रु के नाम से जानते हैं, तो वहां से गिनने पर ये 4th होता है। यानी कि आप ये देख सकते हैं कि जो आपके जीवन में रोग है तो वो रोग कितनी जल्दी सही होगा, उस रोग से क्या आपको फायदा होगा या नुकसान होगा। अगर आपने किसी से ऋण लिया है तो ऋण लेने के बाद आपने सपोज की आप सोचते हैं कि आप मकान बनाने के लिए ऋण लेते हैं, तो क्या आप उस ऋण का इस्तेमाल अपने सुख साधन के लिए, अपने वाहन के लिए या अपने मकान बनाने के लिए कर पा रहे हैं, इसका पता भी आप कुंडली के 9th हाउस से ही लगाएंगे। कुंडली का 7th हाउस, जिसे कि हमने पार्टनर का हाउस कहा है, जिसे हमने अपने जीवन साथी का हाउस कहा है, अपने व्यापार पार्टनर के लिए कहा है, तो उनके पराक्रम के बारे में भी आप कुंडली के 9th हाउस से ही देखेंगे। एंड वंस अगेन कुंडली का 8th हाउस, जिसे कि हम रति सुख के बारे में पता लगाते हैं, साधना एंड मेडिटेशन के बारे में, तो उन सब का इस्तेमाल अपने जीवन में कैसे करते हैं, उनसे आपका ऑरा कितना बढ़ता है या फिर आपको कितनी प्रसिद्धि मिलती है, ये सब आप कुंडली के 9th हाउस से ही देखेंगे। अब अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और आप अपने फ्रेंड्स को भी इसके बारे में बता सकते हैं ताकि वो ज्यादा से ज्यादा इसका फायदा उठाएं और एस्ट्रोलॉजी का जो ज्ञान है, गूढ़ ज्ञान है, इसका वो ज्यादा से ज्यादा अपने जीवन में प्रयोग कर सके। धन्यवाद।